हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, आमेन। आज पाम संडे है, सब जगह पे तुम लोग को पाम ट्रीज दिखेंगे। खजूर का रविवार हिंदी में बोलते हैं। और आज का दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए थे। आज वो दिन है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए। इसके पहले भी किए थे, लेकिन अनोखी तरीके से आज यरूशलेम में यीशु मसीह का प्रवेश हुआ था। और उसका झलक दिखाने के लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए आप सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा। एक गीत गाएंगे जो आप लोगों को पता ही है। वो गीत आप लोग बैठ सकते हैं। ओके, वो गीत कुछ इस तरीके से, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, कम ताली बजाएंगे, आइए राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, बजाएंगे। हालेलुया, आमेन। थैंक यू बच्चों, आप लोग अपने अपने जगह पर जा सकते हैं। यस, एक अच्छी ताली बजाइए बच्चों के लिए। ये क्यों बच्चे लोग यहाँ पर आए, जिस तरीके से उसी तरीके से उस समय में लोग राजा का स्वागत कर रहे थे। ऐसे ही यीशु मसीह आ रहे थे और लोग खजूर की डालियों को लेकर परमेश्वर का स्वागत कर रहे थे। हालेलुया, परमेश्वर यरूशलेम में आ चुके हैं और मैं वो यरूशलेम हूँ। खुदा मेरी जिंदगी में आ चुका है। यीशु मसीह यरूशलेम में आने के बाद कुछ अद्भुत होने वाला था। आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में आया है, मेरा जिंदगी भी बदलने वाला है। जो लोग यीशु को स्वीकार करते हैं उनका जीवन बदलता है। कितने लोग ने यीशु को स्वीकार किया है? खुदावन आपका जिंदगी बदलने आया है। हालेलुया, ये यरूशलेम पहले जैसा नहीं रहने वाला है। आमेन। हम लोग कुछ वचनों से सुनेंगे और मैं चाहता हूं आज के वचन को आपको बहुत ध्यान धरकर सुनना है, क्योंकि आज का वचन आपको ये पता चलेगा कि कैसे यीशु मसीह का आगमन काफी पहले से तय था। यीशु मसीह का आना बहुत पहले से तय था। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम लोग वचन से देखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे लिए कोई जकरिया की किताब, ओके, उसका 9वां अध्याय, उसका 9 वचन कोई मेरे लिए पढ़े। हाँ, बहुत ही मगन हो, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है और वह दीन है। वह गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। वचन कहता है जकरिया भविष्यवक्ता ने पहले ये भविष्यवाणी कर दिया था कि तेरा राजा जो है यरूशलेम जय कर, तेरा राजा गधे के ऊपर बैठकर आने वाला है। यीशु मसीह के आने से काफी पहले ये डिसाइडेड था, ये तय था, भविष्यवाणियां हुई थी कि यीशु राजा आने वाले हैं। और राजा कैसे आ रहा है? बोलो, गधे के बच्चे के बैठकर, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर। आमीन। हम लोग वचन खोलेंगे लूका की किताब अध्याय 19, बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 28 ऑनवर्ड्स। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हाँ। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, हाँ। तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आगे बढ़िए। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा उनसे कहा, वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट जाते हुए जब वो जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़ी
परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा, सुनिए क्या लिखा है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन, हालेलुया। हम लोग इसी वचन से आज देखने वाले हैं और मैं चाहता हूं आप लोग समझे, यहाँ पर यीशु मसीह, ये पूरी जो कहानी आपने पढ़ी, इसका सारांश ये है कि यीशु मसीह जो भविष्यवाणी जकरिया की किताब में किया था उसको पूरा करने के लिए आया था। जकरिया ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि राजा आने वाला है और यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हुए इस बात को दर्शा रहा था कि मैं ही वो राजा हूं जो आने वाला है। आप जिस राजा की आराधना करते हैं ये वही राजा है जिसके बारे में बाइबल बताती है। आप लोग किसी व्यक्ति की आराधना नहीं करते, आप लोग राजा की आराधना करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए क्यों। यीशु मसीह यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश, अगर आप उस वचन को पढ़ते हो उसमें लिखते हैं यरूशलेम में विजयी प्रवेश, ट्रायम्फल एंट्री करके वचन लिखता है। एक विजेता के समान परमेश्वर आ रहा है, लेकिन विजेता किससे, किस बात से विजय? खुदावन यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि मौत को हराए और मौत को उसने पार करते हुए हमारे को विजय दे दी है। वचन कहता है जो पाप का जो दंड है वो क्या है, वो मृत्यु है। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का दंड मृत्यु है। वो पाप जो हमने किया था उसका दंड क्या था, मृत्यु था। लेकिन यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं उसी दंड को लेने के लिए, उसी मृत्यु को जो हमारे पर आने वाला था उसको हराने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए लिखा है यरूशलेम में विजयी प्रवेश। यीशु मसीह ने मौत को भी हरा दिया है, यीशु मसीह ने मौत को भी हरा दिया है। और यीशु मसीह इस बात को घोषित करते हुए आ रहे हैं कि मेरा ये विजयी प्रवेश है। किसके ऊपर? तुम पर जो मौत आने वाला था, जो मृत्यु तुम्हारे लिए थी, उसको खुदा ने हरा दिया है और हमको अनंत काल का जीवन दिया है। आज हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के बारे में, बिकॉज ही एंटर्ड टू डाई फॉर अस, वो हमारे लिए मरने को आया। मैं चाहता हूं आप लोग पुराने नियम से इस बात को समझे। निर्गमन की किताब, खुदावन हमको छुटकारा देने के लिए आया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमारे पापों से और उस मृत्यु के दंड से खुदा ने हमको छुड़ा दिया है। निर्गमन की किताब अध्याय 12। आपको आपके बाइबल पे आज बहुत कुछ ध्यान देकर सुनना है इस बात को समझने के लिए। आज का वचन जब आप समझेंगे, मैं विश्वास करता हूं यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन को हार में जिएगा। जो आज का वचन को ठीक तरीके से समझेगा, इसके रेवलेशन को, प्रकाशन को पकड़ लेगा, उसका जीवन कभी भी हार में नहीं रहेगा। इसलिए अपने हृदय को तैयार करो। निर्गमन की किताब अध्याय 12, सभी लोग अपने बाइबल पर देखें, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुछ बातों को। अध्याय 1 वचन 1 से पढ़ता हूँ। 12:1 कहता है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। एक्चुअली यहूदी कैलेंडर के हिसाब से ये जो महीना है उनके लिए पहला महीना है। अब मैं जब वचन को मनन कर रहा था कि ये पहला महीना क्यों है, क्योंकि इसी महीने में परमेश्वर इजराइलियों को बंधुआई से छुड़ाने वाला था और इसी महीने में खुदा ने अपनी जान दी और हम सभी को भी बंधुआई से छुड़ाया है। इसलिए ये महीना हमारे लिए शुरुआत का महीना है। ये महीना, जितने लोग यहाँ पर बैठे, एक नई शुरुआत का महीना है। इस वचन को अपने लिए रिसीव कर लीजिएगा। ये महीना जिस जगह पर आप खड़े हैं, ये जिस दिन पर आप खड़े, ये आपके लिए एक नई शुरुआत का दिन है। दिस इज द डे ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। हालेलुया। ये आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाला है। वो किस चीज के लिए नया शुरुआत है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन खुदा के वचन के, उसके कलाम के अनुसार जो यीशु मसीह मरने के लिए, मृत्यु के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया था, उसके द्वारा लोगों का जीवन बदलने वाला था और ये वही महीना था। हालेलुया। किसी के लिए तो ये महीना नई शुरुआतों का होने वाला है। किसी के लिए तो ये महीना नई शुरुआत का होने वाला है। किसी के जॉब में एक नई शुरुआत होने वाली है, किसी के फाइनेंसेस में नई शुरुआत होने वाली है, किसी के जीवन में, परिवार में एक नई शुरुआत होने वाली है। पुराना बीत रहा है, कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है। ताली बजाकर उस रिसीव करो। कुछ नया परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है। ये महीना मेरे लिए परमेश्वर एक नया महीना ठहरा है। एक शुरुआत का महीना है, मेरे लिए नई शुरुआतों का महीना है। और इस बात की आप गवाही देंगे कि परमेश्वर ने कुछ नया शुरुआत कर दिया है। आमीन। जो विश्वास करते हैं उनके लिए होता है। सिस्टर पिंकी, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत खुदा करेगा, मेरे लिए वो करने वाला है, उसने कर दिया है। मैं इस महीने में आनंद मनाऊंगा क्योंकि ये महीना मेरे लिए नई शुरुआतों का महीना है। कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, कुछ नई बातें मेरे जीवन में होंगी। कभी नहीं सोचा था वैसा कुछ मेरे लिए होगा।
ये महीना वर्ष का पहला महीना, नई शुरुआत का महीना बाइबल कहता है। आगे पढ़ेंगे। तीसरा वचन, इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। मैं चाहता हूं सभी लोग मिलकर 5वां वचन पढ़ेंगे यहाँ पर। 1 2 3 लेट्स रीड। आमीन। यहाँ पर पहली बात मैंने कहा, वचन कहता है इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने अपने घराने के पीछे एक मेमना लेकर, बोलो एक मेमना, एक मेमना। कम ऑन, सब लोग ऐसा हाथ करो, बोलो एक मेमना। इजराइलियों को परमेश्वर ने बोला इस महीने के 10वें दिन में एक मेमना आपको घर पर लेकर आना है। और अगर हम लोग आगे वचन पढ़ते तो वो मेमने का क्वालिटी बताया, क्या है? 5वां, वो मेमना निर्दोष, बोलो निर्दोष, और नर होना चाहिए। ये किस मेमने की बात हो रही है? वही मेमना है जो सूली पर अपने आप को कुर्बान करने वाला था। खुदावन कुछ उन बातों को प्रकट कर रहा था यहाँ पर कि एक मेमना आएगा जिसको तेरे घर में रहना जरूरी है। इन लोगों ने, इजराइलियों ने एक मेमने को लेकर आया। अभी वचन ध्यान देकर सुनिएगा, आगे बढ़ रहे। 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। ध्यान देकर सुनिए। अभी यहाँ पर कितवें दिन में परमेश्वर ने बोला मेमना को लेकर आने के लिए? 10वें दिन में परमेश्वर ने बोला तुम अपने लिए मेमना लेके आओ। और कितवें दिन उसको बलि करने के लिए बोला? अभी ध्यान देके सुनिए। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। ओके, आज पाम संडे है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक इस मेमने को परमेश्वर ने बोला तू घर पे रख, लेकिन फ्राइडे को उस मेमने का बलि होने वाला था। गुड फ्राइडे हम लोग उसी के लिए मनाते हैं। वो मेमना जो बलि करने वाले हैं उसको इस यरूशलेम में जब आ रहा है, ये क्या दर्शा रहा है कि वो मेमना घर में आ रहा है। यरूशलेम में जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं, मेमना घर आ रहा था। 5 दिन तक उनको उनका ख्याल रखना था उस मेमने का। अभी ध्यान से सुनिए। 5 दिन तक इन लोगों ने उसका ख्याल रखा। क्यों? क्योंकि 6वें दिन पे क्या करना है? उसका बलि चढ़ाना है। यरूशलेम में ये लोग जब बच्चे आए होसाना होसाना करते हुए, वैसे ही यरूशलेम में कुछ लोग पाम संडे के दिन पे होसाना होसाना बोल के यीशु मसीह का स्वागत किया। ये मेमने का स्वागत हो रहा था। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो मेमना है जो हमारे लिए अपना बलि देने वाला था, ये मेमना यरूशलेम में प्रवेश कर रहे। लोग बोल रहे होसाना होसाना, लेकिन यही लोग 5 दिन के बाद उसका बलि चढ़ाने वाले थे। खुदा ने इजराइलियों को कहा वो मेमना तेरे घर पे होगा और 14वें दिन को तुम लोग उसका बलि चढ़ाओगे। ये क्या दर्शा रहा था? ये परमेश्वर पुराने नियम में इस बात को बता रहा था कि नए नियम में मेरा पुत्र को मैं भेजूंगा जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। वचन में लिखा है तब वे उसके वचन 6, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि कर दे। 4 दिन तक या 14वें दिन तक इस मेमने को लोग ने रखा और उसके बाद बलि करने बोला। पता क्या हो गया? ये मेमना उनके परिवार का हिस्सा बन गया था। 5 दिन तक ये मेमना उनके साथ था, उनके घर में था। वो लोग उसको खिला रहे थे, पिला रहे थे। इजराइल में ये लोग एक्चुअली उस मेमने को परख रहे थे। मैं कहूंगा इजराइल में जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया, उसके बाद यीशु मसीह गए कहां? जब यीशु मसीह यरूशलेम में आया, उसके बाद वो मंदिर में गया। मंदिर में गया, फरीसी उससे क्वेश्चन करने लगे, प्रश्न पूछने लगे कि तू किस अधिकार से ये करता है, ये लोग तेरे को राजा क्यों बुलाते? वहां पर सवाल जवाब हो रहा था। 5 दिन पर खा गया उसको, और उसके बाद 6वें दिन गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह का बलि हुआ। इस वचन 12वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं फसह का पर्व के बारे में, ये एक्चुअली क्या दर्शाता है? उस मेमने के बारे में जो जगत के लिए आने वाला था, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो मेमने का आगमन यहाँ पर परमेश्वर बता रहे थे, और इन बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आए। ये मेमना वो लोग ने 5 दिन घर पर रखा, 6वें दिन उसका बलि किया। और वचन में लिखा है गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। गोधूली क्या है? गोधूली का मतलब है दिन का वो समय जहां पर रोशनी कम होती है।
और जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, वचन कहता है सोलर इक्लिप्स हुआ। इसका मतलब सूरज की रोशनी थम गई थी। और वचन में लिखा है गोधूली के समय मेमने को लोग बलि करने जा रहे थे, और यीशु मसीह को भी दोपहर के 3 बजे उसको बलि कर रहे थे। और भरी दोपहर में वचन कहता है सूरज की रोशनी कम हो गई। वो कौन सा समय था? गोधूली का समय। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यही जो हो रहा है यहाँ पर, ये क्यों हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती। वचन 7, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाए। परमेश्वर ने केवल ये नहीं बोला कि उसको घर पे लेके उसको बलि करो, उसका लहू घर में लगाओ और उसको खाओ भी बोला। इसका मतलब जो हम लोग जो प्रभु भोज लेते हैं वो क्या करते हैं? हम लोग उस यीशु मसीह के लहू में से पीते हैं और उसी के मांस में से खाते हैं। वो खुदावन जो बलि चलने वाला था, एक्चुअली वहां पर राजा का एंट्री हो रहा है। हम लोग ने लूका की किताब में पढ़ा है कि राजा प्रवेश कर रहा है, लेकिन राजा के साथ ही जगत का मेमना भी प्रवेश कर रहा था। उस दिन एंट्री सिर्फ राजा का नहीं हुआ, एक मेमने का भी हुआ। हालेलुया। और पता क्या हो गया? ये लोग ने उस मांस में से खाया। भजन संहिता की किताब 105 अध्याय 105 वचन 37 पढ़िएगा कोई। बुक ऑफ साम चैप्टर 105 वर्स 37। हाँ हाँ हाँ, वचन कहता है उनमें से कोई निर्बल नहीं था। आपको बता दूं इजराइल में क्या हो रहा था। ये इजरायली लोग 400 साल से गुलामी थे। कितने 400 साल से? थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा मेरे को मालूम पड़ गया, बाजू वाले को बोलो। 400 साल से इजराइल, बाजू में कोई नहीं है? नेक्स्ट टाइम बाजू वाले को भी लेके आओ, चर्च में बाजू वाले को भी लेके आओ, ताकि बाजू में बोलना पड़ता है। ओके, 400 साल तक इजरायली गुलामी में। अब मेरे को बताओ, अगर आप, चलो आप लोग ने, कोई व्यक्ति ऐसे गुलामी में है। गुलामी मतलब क्या है? गुलामी मतलब ऐशो आराम नहीं। उसको खाने दिया तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जब जब काम करने बोले तब तब काम करना पड़ेगा। संडे को बॉस बुलाएगा तो संडे को भी जाना पड़ेगा। संडे को चर्च छोड़ के कभी कभी लोग जाते हैं, बॉस लोग बुला लेते भाई। हम लोग एक्चुअली कॉर्पोरेट मजदूर रहे, ऐसा बोलते हैं, कॉर्पोरेट मजदूर। गुलामी में किसी को मजा नहीं आता है। 400 साल तक ये लोग गुलामी में थे। अभी ध्यान से सुनिए, 400 साल से ये लोग काम करते थे। रोमन साम्राज्य वाले या सॉरी ये जो मिस्त्री लोग हैं, इजिप्शियंस हैं, ये लोग उनको काम करने के लिए बोलते थे। हो सकता है कुछ लोग का पैर में तकलीफ हो गया रहेगा, कुछ सामान उठाते उठाते, फिर भी वो लोग बोलते थे नहीं तुमको फिर भी काम करना पड़ेगा। लंगड़ लंगड़ के काम कर रहे कुछ लोग। हो सकता है कुछ लोग बीमार पड़ गए, बहुत बीमार है, 104 बुखार है, लेकिन वो लोग ने बोला कि काम करना पड़ेगा, तो उनको बुखार में भी काम करना पड़ रहा है। ये था गुलामी। तो मेरे को बताओ, क्या वहां के लोग एकदम रुष्ट पुष्ट रहेंगे कि कैसे हो गए रहेंगे? दुबले पतले। आप लोग हैं मेरे साथ? कितने लोग जिंदा है? बोलो हालेलुया। वेरी गुड। ये लोग दुबले पतले हो गए रहेंगे, शरीर में कमजोरी हो गया, फिर भी ये लोग काम कर रहे थे। और परमेश्वर ने इनको एक प्लान बनाया था, इनको मैं यहां से निकाल कर कहां लेकर जाऊंगा? मिस्त्री से लेकर जाकर कनान देश में, वाचा के देश में परमेश्वर को लेकर जाने वाला था। इतना लंबा सफर था, इनको सफर करने के लिए ताकत का जरूरत था। यहां पर ध्यान दो, थोड़ा वचन को समझने का कोशिश करो, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं ये तीनों हफ्ते, ये पूरा हफ्ता पवित्र हफ्ता है और यीशु मसीह के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। जो लोग नींद में है बोलो हालेलुया। इधर से आए रे हालेलुया। चैन से सोना है तो जाग जाओ, अपनी ही बीवी के साथ भाग जाओ। ओके, 400 साल से ये लोग अभी तकलीफ में, बीमारी में है, और परमेश्वर इनको बोला अभी कनान लेकर जाना, तो इनको ताकत चाहिए था ना। तो परमेश्वर ने क्या योजना बनाया? उस मेमने को खाओ। ये लोग ने उस मेमने को खाया और वचन में लिखा है इनमें से एक भी दुर्बल नहीं रहा। ये जो बीमारी में थे, जब इन लोग ने मेमने से खाया, अचानक सुपरनैचुरली इनके अंदर बल आ गया। जब आप प्रभु भोज खाते हैं क्या होता है? हर एक तरीके का बीमारी निकल जाता है, एक डिवाइन हेल्थ आपके अंदर आ जाता है, एक सुपरनैचुरल हेल्थ आपके अंदर आ जाता है, हर एक कमजोरी निकल जाती है। ये बल उनके अंदर आया कैसे? बोलो मेमने की वजह से। आज यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को किसकी जरूरत है? बाजू वाले को बोलो हमको मेमने की जरूरत है। मेमने के आने से इनमें बल आ गया। अगर इंग्लिश में इस वचन को पढ़े, बुक ऑफ साम चैप्टर 105 वर्स 37, प्लीज रीड। व्हाट इज इट? Then he led the Israelites out, Ah. carried silver and gold, Ah. and all of them were healthy and strong. It says all of them were healthy and strong. मैंने कहा 400 साल से लोग गुलामी में थे,
दुबले पतले बीमार हो गए रहेंगे, पर जब इन्होंने मेमने से खाया, वचन कहता है एक भी दुर्बल नहीं था, सब में बल आ गया। आज यहाँ पर कोई भी निर्बल बैठा है हृदय से या शरीर से, मैं आपको बता दूं, जब आप उस मेमने से लेते हो, जब आप उस मेमने पर विश्वास करते हो, आपके अंदर बल आ जाता है। एक भी व्यक्ति हमारे चर्च का निर्बल नहीं रहेगा, दुर्बल नहीं रहेगा, सभी में बल आएगा। एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं रहेगा, सभी के अंदर यीशु का बल आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस मेमने की आराधना करता हूँ, वो मेमना जिसमें सामर्थ है, जिसने इतने सारे इस्राएलियों को ताकत दिया। वो मेमने को उन्होंने कहाँ रखा था? घर पे। आज आप परमेश्वर का घर है, वो मेमना आपके अंदर, आपके हृदय में होना है। वचन कहता है यूहन्ना की किताब में, वचन ही क्या है? तो ये परमेश्वर कैसे आपके अंदर होना चाहिए, ये वचन आपके अंदर होना चाहिए। बाजू वाले को बोलो, वचन तेरे अंदर होना जरूरी है। यूहन्ना की किताब में लिखा है, तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहा हूं, तो जो चाहे तू मांगे वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इजराइलियों को कुछ और चीज की जरूरत नहीं थी सर, बस मेमने की जरूरत थी। आज कलीसिया को और किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ मेमने की जरूरत है। जब यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे, उन लोग के लिए राजा प्रवेश हो रहा था, लेकिन राजा के साथ एक मेमना आ रहा था जो अपने आप को बलि चढ़ाने वाला था, और उसके कुर्बानी से हम लोग को ताकत मिली है, उसके कुर्बानी से हम लोग छुड़ाए गए हैं। आज परमेश्वर का ताली बजाकर धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु मसीह वो मेमना बनकर आया ताकि हमको छुटकारा मिले। एक भी दुर्बल नहीं रहा उस समय। ये इसको बोलते हैं पास ओवर फीस्ट। क्या बोलते हैं? पास ओवर। क्यों? क्योंकि वो जो दूध था वो पास होकर चला गया था, वहां से गुजर के गया था। अगर आप इस वचन को जानते हैं, वचन कहता है दूध आया और जिसके घर पर मेमने का लहू था, उस घर को कोई तकलीफ नहीं हुई। आपके घर बचाए जा रहे हैं क्योंकि आपके घरों के ऊपर मेमने का लहू है। कितने लोगों ने यहाँ से गवाही दी, ट्रेन से बच गए, गाड़ियों से बच गए, क्योंकि आपका इस घर पर मेमने का लहू लगाया है। अरे शैतान आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, वो कितना भी सताने तो वो सता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर मेमने का लहू है। अपने सिर पर हाथ रखो, सब अपने सिर पर हाथ रखो और खुदा उस लहू के लिए धन्यवाद करो। खुदावंद मैं धन्यवाद करता हूँ उस लहू के लिए जो मेरे ऊपर है, जो इस घर में है। खुदा मेरे शरीर के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर उस मेमने के लहू के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसके द्वारा मुझको अलौकिक जीवन मिला है, जिसके द्वारा मेरे को अलौकिक चंगाई मिली है, जिसके द्वारा मैं बचाया गया हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ हर एक परेशानी से, शैतान के हर एक अटैक से, दुश्मन के हर एक तीर से जो मेरे खिलाफ उड़ रहे हैं। क्योंकि मेरे ऊपर मेमने का लहू है, इसीलिए मैं बचाया गया हूँ, इसीलिए मेरा परिवार बचाया गया है, इसीलिए हम सभी बचाए गए हैं। क्यों बचाए गए हैं? क्योंकि आपके घर के ऊपर मेमने का लहू है। यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे, वो मेमना अंदर आ रहा था ताकि अपने लहू को दे दे, और उसी लहू के द्वारा आप लोग जीवित है। हम लोग कई बार हमारे जीवन को इतना हल्के में ले लेते हैं, हम लोग को पता नहीं है हमारा परमेश्वर जिसके हम आराधना कर रहे हो कितना महान है, उसके लहू में कितना ताकत है। उसके लहू का एक बूंद भी अगर वो क्रूस पर रखता था तो भी वो काफी था कि पूरा मानव जाति को छुटकारा मिले, लेकिन फिर भी उसने अपने शरीर में एक भी लहू नहीं रखा, पूरे तरीके से लहू लोहान हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपको पूरा छुटकारा देना चाह रहा था। सिस्टर इंदु ने यहाँ पर गवाही दी, उनके बच्चे, जब मैं उनसे मिला था, उनके पैरों पर इन्फेक्शन था। ध्यान से सुनिए, मैं नहीं जानता कितने लोग इस बात को जानते हैं। उनके पैरों में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से वो बार बार आ रहा था, जा रहा था, और वो कलीसिया में आए थे, मेरे को याद है, और हमने उनके लिए दुआ करी, और मैं भी नहीं जानता था, लेकिन सिस्टर ने आज बताया वो इन्फेक्शन कहाँ चले गया मालूम नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे के ऊपर क्या है? बोलो मेमने का लहू है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा आपको उद्धार मिला है, और उद्धार में क्या हो गया? आप लोग के सारे पापों की क्षमा हो गई, आप लोग को हर बीमारी से छुटकारा मिल गया। अब बीमारी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। इन इजराइलियों ने क्या किया? जब दुर्बल थे, जब कमजोर थे, मेमने में से खाया। जब आप लोग अपने जीवन में दुर्बल होते हो, कमजोर होते हो, आपको क्या करना है? उस मेमने में से लेना है। लास्ट संडे को मैंने सामरी स्त्री के बारे में बताया था, और मैंने क्या बताया, उसने क्या बोला था? जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। आज मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, वो कभी दुर्बल नहीं होगा। घर में खाना नहीं है, लेकिन तेरे घर में मेमना है। तेरे जीवन में कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन तेरे जीवन में मेमना है। और पाम संडे के दिन पे केवल राजा नहीं प्रवेश कर रहा था, एक मेमना आ रहा था।
जब हम लोग राजा के बारे में सोचते हैं, अच्छा मेरे को बताओ राजा का क्वालिटीज क्या है? राजा के बारे में जब सोचते हैं, सबसे पहला शब्द आपके जीवन में क्या आता है? आपके जहन में क्या आता है? पावर, स्ट्रॉन्ग। राजा बोलेगा तो दिमाग में क्या आता है? हाँ सिस्टर? ताज, क्राउन, रॉयल्टी, राजकीय चीजें। राजा के बारे, राजा है, मालूम है राजा कैसा दिखता है? बाहुबली पिक्चर देखा है? हाँ, सब आम मुंडे लाता है। राजा कैसा होता है? राजा से और क्या कैसा लगता है? राजा का सोचेगा तो क्या आता है दिमाग में? हाँ, इंटेलिजेंस, अथॉरिटी, रिचनेस। इधर वाले राजा लोग देखा नहीं क्या? हाँ, न्याय करने वाला, जिसको आदर वाला, जिसको देखकर लोग खड़े हो जाते हैं। पीछे राजा बोलो पैसा। ये कौन सा राजा को देखता है? तो राजा का नाम अंबानी है क्या? हालेलुया। यहाँ पर यरूशलेम में कौन प्रवेश कर रहा है? जो चीजें आपने बताई वो सब उस राजा के पास था और वो राजा प्रवेश कर रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा चीज, वो राजा घोड़े पर नहीं आया, वचन कहता है वो गधे के बच्चे पर आया। अभी मैं आपको उस वचन पर लेकर जाना चाहूंगा। जकरिया की किताब अध्याय 9 वचन 9 पढ़िए। हे सिय्योन, हाँ। बहुत ही मगन हो। हाँ। हे यरूशलेम, हाँ। जय जयकार कर। अभी यहाँ पर बोल रहे यरूशलेम जय जयकार कर। सियोन, अगर आप सियोन उसमें लिखा है, एक्चुअली वो लिखा है द डॉटर ऑफ जायन, इंग्लिश में लिखा है, जियोन की बेटी लिखा है। ये सियोन या ये यरूशलेम किसके लिए बात कर रहे हैं? प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 उसका वचन 2 पढ़िए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को, देखो यरूशलेम शब्द क्या है? यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हाँ, यरूशलेम किसके समान था? थोड़ा जोर से बोलो। दुल्हन के समान। आज वो दुल्हन कौन है सर? मैं मसीह का दुल्हन हूँ। यानी वो यरूशलेम कौन है? वो मैं हूँ। और यीशु जो है वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। एक्चुअली यीशु मेरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन में यीशु मसीह आपके जीवनों में प्रवेश कर रहा है। उस दिन केवल यरूशलेम में नहीं, लेकिन वो क्या बताना चाह रहा है कि यरूशलेम में माने उसकी दुल्हन के अंदर वो प्रवेश करने वाला है। आज यीशु मसीह आपके जीवनों में आना चाहता है। आज यीशु मसीह आपके जीवनों में आना चाहता है। और वो कौन है? वो राजा है। जब राजा आता है अधिकार के साथ आता है। और पता है उस राजा के पास क्या था? इफिसियों का किताब अध्याय 1। मेरे को अच्छा लगता है जब लोग बाइबल पलटते, पन्ने पलटते। पता है पन्ने पलटने का मतलब क्या है? मैंने एक बार बताया था। जब जब आप पन्ने पलटते हो, शैतान के मुंह पे तमाचा मारते हो। ये पन्ना बोला ले छपाट, ले छपाट, ले छपाट। वो लोग ज्यादा चमट मारते जिनको मालूम ही नहीं अध्याय किधर है। और वो तो मेरे को पास्टर ने सिखाया चमाट मारने के लिए। पास्टर ये नहीं सिखाया कि अध्याय याद भी करने का है। ओके, इफिसियों का किताब अध्याय 1 19 वचन पढ़िए मेरे लिए। 19 से पढ़ के आइए। और उसकी सामर्थ हम में, किसमें? बोलो मुझ में, जो विश्वास करते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, हाँ, कौन से कार्य के अनुसार? आगे पढ़िए। हाँ, हाँ, हाँ। यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है कि यीशु मसीह मरा, स्वर्गीय स्थानों में। कहाँ बैठा है? परमेश्वर की दाहिनी ओर। हाँ, आगे पढ़िए। और उस राजा जो अभी सिंहासन पर बैठा है उसको क्या मिला? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ, बोलो सब कुछ। थोड़ा हाथों को ऐसा करो, बोलो सब कुछ। सब कुछ कहाँ कर दिया? यीशु जो आपके जीवन में प्रवेश किया है उसको सब चीजों का अधिकार मिला। और वो अधिकार रखकर सब कुछ अभी उसके पांव के नीचे है। थोड़ा सा ऐसा करो। पाई लाए क्या सब लोग? एक पाई लाए, 2 पाई लाए? दोनों पैसे करो।
प्रधानताएं सारी चीजों के ऊपर, वो कौन सी प्रधानता, कौन सा अधिकार है? परमेश्वर जब यीशु मसीह उस सूली पर, वो मेमना जब मरा, शैतान के हर कामों के ऊपर परमेश्वर को अधिकार मिला। और वही राजा जो सबके ऊपर अधिकार रहता है, उसको अधिकार अभी कहाँ है? वो सारी चीजें उसके पैरों के नीचे है। इसका मतलब शैतान के वो सारे सामर्थ्य, वो सारी प्रधानता है। देखो, आदम ने पाप किया, यीशु मसीह ने, परमेश्वर जब सृष्टि की रचना की, उसने सब कुछ सुंदर बनाया था, लेकिन आदम के पाप करने की वजह से शैतान को जीवनों में रास्ता मिल गया और मृत्यु आया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मृत्यु बनाया था क्या? परमेश्वर ने तो सब कुछ अच्छा बनाया था, उसने जीवन बनाया था। लेकिन क्या हो गया? एक व्यक्ति के डिसोबीडियंस से, आज्ञा नहीं मानने की वजह से मृत्यु आया। और उसी मृत्यु को नाश करने के लिए वो यीशु मसीह मेमना बनकर अब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और वो सब अधिकार उसको मिला जब उसने सूली पर अपनी जान दी, और सब कुछ उसके पांव के तले है। थोड़ा अपने पांव को देखो, अपने अपने पैर को देखो, कितने सुंदर है आपके पैर, कौन से कलर के हैं, मिट्टी लगाए क्या? ओके, अभी पैर को अधिकार से जमीन पर मारो, अधिकार से मारो, आवाज आना मांगता है। जब शैतान आपको सताने के लिए आता है ना, ध्यान से सुनो, वो शैतान का एक्चुअली औकात किधर है पता है? वो पैरों के नीचे है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सब चीजों पर विजय हुआ है, और वो विजयी प्रवेश करके यरूशलेम में आया है। और मैं यरूशलेम हूँ, वो मेरे अंदर है, और वो विजयी राजा अब मेरे अंदर है। उस राजा को सारा अधिकार मिला था, और वो अधिकार कहाँ था? अभी वो चीजें कहाँ थी? पैर के नीचे। इसका मतलब शैतान का औकात आपके पैर के नीचे है। फिर भी कुछ लोग उसको सर के ऊपर बिठा के रखा है। प्रार्थना करो, मालूम नहीं इसके अंदर क्या है। रोज रात को हिलती रहती है, अचानक उड़ जाती है। मास्टर हिला काहीतरी झालंय, मास्टर हिला काय नाही झालंय, तुला झालंय। क्योंकि सारा अधिकार कहाँ है? अरे यीशु मसीह विजयी बनकर आया है, हार के नहीं आया है। तो सब कुछ जो आपको सता रहा है ना, उसका औकात आपके पैर के नीचे। बीमारी का औकात कहाँ है? कर्जे का औकात कहाँ है? परिवार में सतावट का, वो उसका औकात कहाँ है? जो लोग मुझको सताते हैं उनकी औकात क्या है? और वो शैतान जो मेरे को सताने की कोशिश कर रहा है, उसकी औकात क्या है? मेरे पैर के नीचे है। उसका मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह विजयी प्रवेश लेकर आया है। हारा हुआ एंट्री नहीं है, वो विजयी एंट्री है। इसलिए मैं भी विजेता से बढ़कर हूँ। मेरा यीशु विजयी है, और मैं विजेता से भी बढ़कर हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो केवल विजय नहीं है, तो विजेता से बढ़कर है। जितने लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, पैसे के लिए तकलीफ ले रहे हैं, आप लोग उन सब पर विजय पा चुके हैं। मेरे भाई पीछे बैठे हैं। Yes, there is someone, please see. Who is that? राहुल, please check. यीशु मसीह सारी चीजों पर अधिकार पाए हुए हैं, सब चीजों का अधिकार। अभी हम लोग एक बात पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि यीशु मसीह के पास, क्योंकि वो राजा है, उसको क्या क्या चीजें पर अधिकार मिली। उसी वजह को आगे पढ़ो सिस्टर। सब कुछ हाँ, उसके पांव तले कर, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे हाँ, सब वस्तुओं पर हाँ, शिरोमणि ठहराकर हाँ, कलीसिया को दे दिया। सब कुछ करके किसको दिया? कलीसिया को दे सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। और उसने क्या किया? वो अधिकार दिया। तो केवल वो राज्य नहीं करता, आप भी राज्य करेंगे। क्योंकि आगे वचन में क्या लिखा है? उसने कलीसिया को दे दिया, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब कुछ पूर्ण करने का अधिकार किसके पास है? और उस परमेश्वर ने वो अधिकार किसको दिया? तो शैतान के हर एक अंधकार की शक्तियों पर अधिकार किसके पास है? बोलो मेरे पास है। और वो अधिकार मिला कैसे? क्योंकि वो मेमना सूली पर चढ़ा, इसीलिए मुझको अधिकार मिला। अगर वो सूली पे चढ़ता ही नहीं, तो मैं अभी तक मृत्यु में ही होता। पता कितने सारे लोग हैं जो समय के पहले ही मृत्यु में मर जाते हैं, समय के पहले ही जीवन समाप्त हो। कितने सारे लोग डिप्रेशन में आके खुद आत्महत्या कर लेते हैं। क्या उनका वो समय था? लेकिन शैतान जो इस धरती पर राज्य कर रहा था, उन्होंने उनकी आंखों को ऐसा बांध दिया कि उनको सच्चाई दिखी नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने मेमने को पा लिया है। मेरे घर पे वो मेमना है। परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद करो, बोलो मेरे घर पे वो मेमना है। वो मेमना मेरे घर पर है, वो परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, और उसने सारा अधिकार अब मुझको दिया है।
हमारी कलीसिया हारी हुई कलीसिया नहीं है, एक विजयी कलीसिया है। ये यरूशलेम के अंदर एक विजयी प्रवेश हो चुका है, एक विजेता, एक राजा प्रवेश कर चुका है। आज नए महीने का दिन है, ये एक नया महीना, एक नई शुरुआत है, जहां पर वो मेमना मेरे जीवन में आया है, जहां पर यीशु मसीह वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो आ गया है यरूशलेम में और सारा अधिकार मुझको दिया है। इस जिंदगी में तकलीफ वही लोग लेते हैं जो समझ नहीं पाते कि मेरे को अधिकार नहीं दिया है क्या। आप लोग को मालूम नहीं आपको क्या मिला है सर। लास्ट टाइम मैंने कहा था एक बात, बहुत सारे लोग रो रो के प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब अधिकार समझ आ जाएगा ना, शैतान को धिक्कारोगे, उसको डांटोगे। कई बार मेरे को मेरे जीवन में मेरी सिस्टर भी इस बात को अनुभव कर रही है, रेचल का, वो मेरे को इन दिनों में बोलती है जब जब अचानक से शरीर में पेन होता है ना, तभी आज्ञा देते और पेन चला जाता है। और मेरे जीवन में भी जब भी छोटा सा दर्द होता है छाती में इधर उधर, तभी आगे देता हूँ यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर में नहीं रह सकता, 5 मिनट में दर्द गायब। चंडू बाम, एक बाम 3 का। वो चंडू बाम कितना टाइम में काम करता मालूम नहीं, लेकिन यीशु मसीह का वचन तुरंत काम करता है। वो अधिकार कैसे मिला? क्योंकि मेमना सूली पर जाने वाला था, और सूली पर जाने से पहले वो यरूशलेम में प्रवेश किया, और वो दुल्हन आप लोग हैं। खुदा की दुल्हन हो तुम लोग। थोड़ा बाजू वाले को देखो, वाह 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 वाह, क्या बात है। खुदा की दुल्हन दिखती कैसी है? अच्छा सब लोग इधर देख लो, खुदा की दुल्हन ऐसी दिखती है। आप खुदा की दुल्हन है। कोई आपको, एक व्यक्ति ने मेरे पहले भी बताया था, कोई हमको इस धरती पर, खास करके जवान लड़कियां यहाँ पर है, सुन लीजिए, कोई आपको इस धरती पर पसंद करे ना करे, बात की बात है, खुदा ने आपको दुल्हन बना दिया है। आप खुदा की दुल्हन है। किसी व्यक्ति का प्रेम मिले ना मिले, मेरे को परमेश्वर ने प्रेम किया है, मैं खुदा की दुल्हन हूँ। आपके परिवार वाले आपको प्रेम करे ना करे, वो मेमना, वो राजा आपको प्रेम करता है। ये कितनी बड़ी बात है मेरे सिस्टर। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत जीवन में देखा है, मेरे को लोगों का शायद प्रेम नहीं मिला। मैं मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम सभी की बात कर रहा हूँ। हम वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनको जीवन में प्रेम नहीं मिला, लोगों ने धिक्कार दे दिया, लोगों ने नकार दे दिया, लेकिन वचन कहता है वो परमेश्वर ने सारा अधिकार अपनी दुल्हन को दे दिया है। अब ये दुल्हन कमजोर दुल्हन नहीं है, शक्तिशाली दुल्हन है। आप लोग वो नाजुक कली नहीं है। दुल्हन बोलेगा तो ऐसी आता ना पिक्चर, दुल्हन मासूम सी, चुप बोलेगा तो चुप, बैठ बोलेगा तो बैठ। आजकल ऐसी होता है। लड़का लोग को कैसी दुल्हन चाहिए? मी बोलणार ते करायचं, वैसी दुल्हन चाहिए। लेकिन यीशु मसीह मस्त दूल्हा है, बेस्ट दूल्हा है। वो ऐसा नहीं बोलता जो करना है कर, ऐसा ही कर वैसा ही कर, वो फ्री विल दिया है। बोलते तू मुझको अपने तन मन से प्रेम कर और मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसीलिए वो बेस्ट दूल्हा है। इसीलिए किसी का प्रेम हमको मिले ना मिले, हमारा दूल्हा हमसे प्यार करता है। हम उस दूल्हे के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ यीशु, तू मेमना बनकर मेरे लिए आया और तूने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। ये विजयी प्रवेश क्या दर्शा रहा है? कि राजा आ चुके हैं। बोलो राजा आ चुके हैं। हमारे जीवनों में राजा आ चुके हैं और राजा के पास सब कुछ अधिकार है, और उस राजा ने वो अधिकार कलीसिया को दिया है। और अब मैं भी एक सामर्थ्य व्यक्ति हूँ जो अनंत काल तक राज्य करने वाला है, अनंत काल तक राज्य करने के लिए बुलाए। फिर भी कुछ लोग तकलीफों में, बीमारी में ऐसे ही पड़े रहते हैं। पता है क्योंकि उनको मालूम नहीं तुमको अधिकार क्या मिला है। जब बीमारी आता है, आज से ये एक्शन करेंगे, करो जरा फिर से। जब बीमारी आए, तकलीफ आए, इस वचन को याद करना, खुदा ने तुमको ये अधिकार दिया है। शैतान की खोपड़ी, शैतान का मुंडी, उसका चेहरा, उसका थोबड़ा तुम्हारे पैर के नीचे। खुदा ने हम सभी को अधिकार दिया है। हालेलुया। ये वो बात है। यरूशलेम में प्रवेश करने से क्या हो रहा था? खुदा हमको सामर्थ्य देने वाला था। यरूशलेम में उसका प्रवेश करना बहुत जरूरी था। अभी मेन वचन पे आता हूँ। ये तो इंट्रोडक्शन दिया, हमारे पास समय कम है, लेकिन मेरे को यह वचन पूरा करना बहुत जरूरी है। लूका की किताब, थैंक यू लॉर्ड। इसका सीरीज भी नहीं कर सकते, हम संडे निकल जाएगा। ओके, लूका की किताब अध्याय 19। ओके, मेरे साथ कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग आशीष मिल रहा है आज के वचन से? आमीन। कितने लोग समझा? पुराने नियम का मेमना अब यरूशलेम में उस सारी भविष्यवाणियों को पूरा करता हुआ आया। अभी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ। याद रखिए कहां पर था, कौन से पहाड़ पर? यीशु मसीह। अरे बाइबल में पढ़ो ना,
ओके, और वो उसके सामने कहा था, लिखता है बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा। ध्यान से सुनिए, बैतफगे वो जगह है जहां से ये लोग जो इजरायली लोग जब मेमने का बात करता ना, पास ओवर का लैम्ब, ये जो मेमना है, जो फसल का पर्व का मेमना, ये कहां से आता था पता है? ये बैतफगे से लाया जाता था। और यीशु मसीह कहां से आ रहे हैं? बैतफगे से आ रहे हैं। वो सारी भविष्यवाणियां यहाँ पर पूरी हो रही है। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि हमको वचन खत्म समाप्त भी करना है। वचन लिखता है, जब वो जैतून नामक बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। मेरे को बताओ, ये चीज के लिए कितने लोग को भेजा था परमेश्वर यीशु मसीह ने? 2 लोग को। हर बातों के पीछे परमेश्वर का एक मकसद होता है। बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसका एक मकसद है, जानना जरूरी है। परमेश्वर ने यहाँ पर 2 को भेजा। परमेश्वर यीशु मसीह अक्सर लोगों को 2-2 करके भेजता था। अगर आप मत्ती की किताब पढ़े, परमेश्वर ने सभी 70 लोग को चुना और 2-2 लोग को क्या बोला? तुम जाओ, और जाकर क्या बोला? जाकर मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। खुदा ने 2-2 लोग की जोड़ियों को खुदा भेजता था, और केवल भेजता नहीं तो एक वचन पढ़ेंगे। ओके, मरकुस में पढ़ेंगे, मरकुस अध्याय 6 वचन 7। उसने 12 को पास बुलाया ध्यान से सुनिए। हाँ, और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा। कितने करके? हाँ, आगे और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या कहता है? उसने 2 को भेजा, ऐसे ही नहीं भेजा, अधिकार देकर भेजा। परमेश्वर ने आपको भी वो अधिकार दिया जिसके बारे में हम जान रहे हैं। किसके ऊपर अधिकार है हमको? अशुद्ध आत्माओं के ऊपर। और मैंने बताया, हर तरीके का चीज जो आपके जीवन में चल रहा है वो कोई ना कोई दुष्ट आत्मा का कार्य हो रहा है। कर्जा का एक आत्मा काम कर रहा है, बीमारी का एक आत्मा काम कर रहा है, डर का एक आत्मा काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वचन में लिखा है उसने 2-2 करके भेजा और सभी को अशुद्ध आत्माओं पर क्या दिया? आज अशुद्ध आत्माओं पर आपका अधिकार है। आजकल क्या होता है पता है? कोई आपको फोन करता है, अरे इसके जीवन में दुष्ट आत्मा है, आपका फोन पहले पास्टर को आ जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है? आपको पास्टर तक आने की जरूरत नहीं है। सर, आपके अधिकार को जानो। परमेश्वर ने उन अशुद्ध आत्माओं पर आपको अधिकार दिया है। एक पास्टर थे, एक घर में दुष्ट आत्मा था करके, वो घर में लोग सोते नहीं थे। ये पास्टर को पता चला कि इस घर में दुष्ट आत्मा है, वहां पर लोग सो नहीं रहे, और इस पास्टर को उस दिन रात बिताने के लिए कमरा चाहिए था। उसको पता चला ये कमरा है, लेकिन लोग वहां पर जाते नहीं थे। उसको क्या बोलते हैं वो? खुफिया नहीं क्या, वो कौन सा, भूतिया बंगला टाइप्स, वैसा वो कमरा था। उसको बंद था, जाले लगे हुए थे। लेकिन ये पास्टर को मालूम था कि हमारे पर अधिकार क्या है। ये पास्टर कमरे में गया। कमरे में ये लोग बाहर लोग हैं, और बाहर के लोग डर रहे हैं। आवाजें आ रही है अंदर से, बाहर के लोग डर रहे हैं। और बाद में दूसरी सुबह इनको लगा वो आदमी मर चुका है, वो पास्टर मर चुका है। ये लोग ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पास्टर मस्त ब्रश करते हुए बाहर आ रहे हैं। और बोलते रात को आवाज आ रही थी। बोला कैसा? मेरे को तो आवाज नहीं आ रहा था। और लोग कुछ तो रात कर रहा था। बोला अरे पागल, मैं प्रार्थना कर रहा था। और रात भर वो अपने परमेश्वर के साथ संगति में था, आराधना किया, प्रार्थना किया। लोगों को लगा अंदर क्या ही हो रहा है, लेकिन उसके पास अधिकार था। कोई दुष्टात्मा उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। सर, आज वही अधिकार आपके अंदर है। बोलो, वही अधिकार मेरे अंदर है। हर एक अशुद्ध आत्माओं के ऊपर खुदा ने मेरे को अधिकार दिया है। और खुदा ने चेलों से क्या कहा? 2 को भेजा, 2 को भेजा। 2 को भेजकर क्या बोला? सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। किसको खोलने के लिए बोला? किसको? गधे का बच्चा। उसका परिस्थिति क्या था? बंधा हुआ था। और परमेश्वर ने क्या बोला? हम लोग भी शैतान के बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन वो मेमना यरूशलेम में आया ही इसलिए है कि हर एक जो बंधुआई में है उसको छुड़ाए। हम वो गधे हैं। थोड़ा बाजू वाले को देखो अभी, आगे से बोल दो तू वो गधा है। अरे बोलो, अरे बोलो, तू वो गधा है। नहीं बनना है, इस गधे के जैसा नहीं बनना है। ये गधा बंधन में था, और परमेश्वर ने उस बंधे हुए गधे के बच्चे को देखा, बोला ये गधा मेरे को चाहिए, इसको खोलो। पता है, परमेश्वर यीशु मसीह ने नहीं गया उसको खोलने के लिए। यीशु मसीह ने किसको बोला? परमेश्वर यीशु मसीह ने सब अधिकार तो तुमको दिया है। अब तुम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बोलता है तू बीमारी के लिए मुझसे क्या मांग रहा है? मैंने तेरे को अधिकार दिया है। वचन खोले, प्रार्थना करो, बीमारी को भगा। जो चीजें तुमको तकलीफ दे रही है, यीशु मसीह उसको खोलेगा नहीं। वो यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। अब आपको प्रार्थना करना है, आपको उस वचन को घोषणा करना है, और अपने जीवन में उन सारी बंधुआई से आपको छुटकारा मिलना है।
अधिकार किसको मिला है? कलीसिया को मिला है। परमेश्वर ने किसको अधिकार दिया? कलीसिया को। अपने अधिकार को जानो, क्योंकि आपके अंदर जो है वो विजयी राजा है। हालेलुया। मेरे को नहीं पता आप लोग ने इस वचन को कभी सुना होगा कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन से मेरे को काफी आशीष किया। अभी तक हम लोग बस सुनते थे यीशु मसीह आया, गधे पे बैठा, लेकिन वो कुछ महान कार्य था यीशु मसीह यरूशलेम में जो किया। यहाँ पर वचन में लिखता है, मैं समाप्त करूंगा, कोशिश करूंगा। गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, एक ऐसा गधे को परमेश्वर ने चुनने बोला जिसको कोई इस्तेमाल नहीं किया था। पता है परमेश्वर अक्सर उसी को इस्तेमाल करता है जिसको लोग निकम्मा ठहराते हैं। वो गधा जिस पर कोई सवार नहीं था, खुदा को वो चाहिए था। आज हो सकता है लोगों ने आपको बोला, रिया तूने ये क्या किया? हो सकता है रिया को बोला, रिया कुछ काम की नहीं है तू। रिया का नाम ले, क्योंकि बुरा नहीं मानेगी। हम सभी को किसी ना किसी ने अपने जीवन में बोला होगा कि तुझसे नहीं होगा। किसी ने छोड़ो, कई बार हमको भी लगता है कि मेरे से नहीं होगा। हम लोग खुद का ही वैल्यू को कम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसे ही लोग को चुनता है जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। जिस पत्थर को लोगों ने निकम्मा ठहराया, खुदा बोलता उसी को मैं शिरोमणि बनाऊंगा, उसी को मैं शिरोमणि बनाऊंगा, उसी को मैं ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। अगर अब तक आपको किसी ने निकम्मा ठहराया, आप खुद भी सोचते हैं मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, परमेश्वर उसी गधे के लिए आया है। और मैं नहीं जानता हूं आप लोगों को गधे है कि नहीं। धन्यवाद हो, मैं वो गधा हूं जिसको लोगों ने सोचा सागर का जीवन से कुछ भी नहीं होगा, आज सागर को लाइव देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस गधे को किसने चुन लिया? ये गधा एक टाइम पे बंधा हुआ था। सर, मैं भी दुनिया की चीजों में बंधा हुआ था, हम लोग भी दुनिया की चीजें में बंधे हुए होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? वो जो बंधा हुआ है उसको खोलो। यीशु मसीह उस गधे को इस्तेमाल करना चाह रहा था, और जब भी खुदा किसी को इस्तेमाल करना चाह रहा है, उसके पहले खुदा उसके जीवन में छुटकारा लेकर आता है। इस गधे को इस्तेमाल करने से पहले छुटकारे की जरूरत थी। आपको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने से पहले छुटकारे की जरूरत है। हर वो चीजें जो आप तक कर रहे थे उससे आपको छूटना पड़ेगा ताकि परमेश्वर के लिए जिए। वो यीशु मसीह जब मरा, उसके साथ हम भी मरे। जितने लोगों ने यीशु मसीह का स्वीकार किया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, यीशु मसीह मरा, आप भी उसके साथ मर गए। और यीशु मसीह जिलाया गया, हम भी जिलाए गए हैं। और परमेश्वर ने क्या किया? वो अधिकार जो परमेश्वर के पास है उसने कलीसिया को दे दिया। अब मेरे को बताओ, वो कितना महान राजा है जो यरूशलेम में आया था, क्योंकि वो राजा का अधिकार जो उसके पास था उसने कलीसिया को दिया है। केवल राजा का अधिकार राजा के पास नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि जब एक गुरु होता है, वो गुरु कभी भी अपना हुक्म का इनकार नहीं दिखाता है। सुना है कभी? अपना बेस्ट पत्ता कभी नहीं खोलता है। लेकिन वो राजा ऐसा था, उसने सारे पत्ते खोल दिए। जितना मेरे पास है वो भी दे दिया, और बोला तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। और वो राजा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। आज कौन है जो आपके जीवन में आना चाह रहे? सर, वो जिसके पास सभी चीजों का अधिकार है, और वो अधिकार अभी आपको दिया है। फिर भी कुछ लोग क्यों रोते हैं आज? क्योंकि उनको पता नहीं है उनके पास अधिकार क्या है। जब आप लोग आपके अधिकार को जान जाओगे, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। समझ रहेंगे? यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा,
हुआ हमारा बादशाह है। कौन प्रवेश कर रहा है? बादशाह प्रवेश कर रहा है, राजाओं का राजा प्रवेश कर रहा है। और उसने किसको चुना? उसने गधे को चुना। वो गधा कैसा था? जिसको किस पे कोई सवार नहीं हुआ था, एक मासूम गधे को उसने चुना। और आज खुदा ने आपको भी चुना है। अभी ध्यान से इस बात को देखो। अब वो गधा जिस पर यीशु मसीह विराजे है, अब वो गधा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। सभी लोग गा रहे हैं होसाना होसाना। होसाना का अर्थ क्या है? इब्री भाषा में होसाना का जो शब्द है उसको बोलते हैं होशियाना। बोलो होशियाना। होशियाना का मतलब है सेव अस नाउ, हमें बचा अभी। हम लोग जो यहाँ पर गा रहे थे ना डाली उठाकर, एक्चुअली वहां पर वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग बोल रहे थे हे परमेश्वर तू हमको बचा, हे मसीहा जो आने वाला है तू ही आ गया है, तू हमको बचा। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे थे किससे बचा। ये लोग को लग रहा था यीशु मसीह उनको रोमी शासन से बचाने वाला है, लेकिन यीशु मसीह उनको रोमी शासन से बचाने नहीं आया था, उनको मौत से बचाने आया था। आज यीशु मसीह आपके जीवन में आया है। जब आप बोलते हैं होसाना, इसका मतलब कि खुदावन, आप खुदा को पुकारते परमेश्वर तू मुझे बचा ले, मृत्यु से बचा ले। और खुदा वो मेमना बनकर यरूशलेम में आया, जो यरूशलेम आप है, और वो आया और उसने अपनी जान दी और उसके द्वारा उसने आपको बचा लिया। पाम संडे उस मेमने के बारे में है। पाम संडे उस मेमने के बारे में है। ये केवल ये पाम ट्री लेके हिलाने के लिए नहीं है। ये बच्चे लोग ने इतना अच्छा डेकोरेशन बनाया, ये सब चीजें उसके लिए नहीं है सर। परमेश्वर ने मेमना बनकर आपको और मेरे को बचाने के लिए वो आया था। ये लोग होसाना होसाना बोलकर क्या बोल रहे थे? हमें बचा। लेकिन पता है यीशु मसीह ने जान दी और सच में हमको बचाया है। उस परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं और वो राजा सारा अधिकार कलीसिया को दिया। आगे पढ़ेंगे। उसने पहुंचते गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिला, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो क्या कह देना? कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। यीशु मसीह ने बोला जब इस बच्चे को तुम जाओगे, इस गधे को लेने जाओगे, तो पूछेंगे लोग कि इस गधे को क्यों खोल रहे हो, तो क्या बोलना? प्रभु को इसका प्रयोजन है। मैं आज आपको जैसे बताया आप वो गधे के समान है, तो खुदा क्या बोल रहा है? इस गधे की जरूरत है मेरे को। खुदा आज बोल रहा है आप सभी की परमेश्वर को जरूरत है। उस राजा को आपकी जरूरत क्यों है? क्योंकि वो अधिकार राजा ने अब पूरी दुनिया को, उसके लोगों को दिया है। और खुदा बोलता है मुझे तेरी जरूरत है। सोचिए वो बादशाह जिसके बारे में हम गाना गा रहे थे, वो ऊपर से देखकर बोलते हैं ये बच्चे जो लोग बैठे मेरे को उनकी जरूरत है। आई वॉन्ट देम, आई नीड देम, गॉड नीड्स यू। कोई आपको लगता होगा कि मेरे को लोग, किसी को मेरी जरूरत नहीं होगी, मैं अकेला हूँ, मैं कोई चीज के लिए अच्छा नहीं हूँ, लेकिन खुदा बोलता है मुझे तेरा प्रयोजन है। I want you, I want you, I need you। आप लोग अकेले नहीं है, आप लोग खाली नहीं है, खुदा को आपकी जरूरत है। आपका जीवन यूं ही नहीं है, खुदा ने लहू दिया आपका जीवन बचा, और वो खुदा बोलता है मुझे इसकी जरूरत है। कितने लोग को समझ आ रहा है क्या हो रहा था यरूशलेम में? वो यरूशलेम में केवल नॉर्मल एंट्री नहीं था सर, वो मेमना आ रहा था बलि, अपने आप को बलि देने के लिए। और उसी के ठीक 5 दिन बाद ये लोग जो होसाना होसाना करके बोल रहे थे, वही लोग ने उसको सूली पे चढ़ा दिया। पता है जब हम परमेश्वर की निंदा करते हैं, एक तरीके से हम उसको बार बार सूली पर चढ़ाते हैं। जब यीशु मसीह के वचनों पर नहीं चलते, हम उसको सूली पर चढ़ाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी वही किया। इसीलिए आगे अगर आप लोग देखो वचन में लिखता है यरूशलेम को देखा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, और वो पछताया, वो रोया यरूशलेम की हालत को देखकर। खुदा आपको देखकर खुशी मनाना मांगता है, रोना नहीं मांगता है। खुदा ने आपको जो जीवन दिया है वो कीमती है। इस यरूशलेम के लिए परमेश्वर आया था, इस दुल्हन के लिए परमेश्वर आया है। अपने जीवन को परखो मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो, अपने जीवन को परखो। क्या परमेश्वर तूने जो लहू मेरे लिए बहाया, क्या मैं उस लहू की कीमत को सच में जान पा रहा हूं? क्या मैं आपको हल्के में ले रहा हूं? अगर कोई यहाँ पर है जो परमेश्वर के वचनों में नहीं बन पा रहा है या प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, अपने जीवन को हल्के में लिया, पहली बार आप इस वचन को सुन रहे हैं और आपने आपके जीवन को हल्के में लिया होगा, तो आज एक अच्छा समय है। वो राजा आपके जीवन में आ रहे हैं, वो राजा आपके जीवन में आ रहे हैं। होसाना होसाना कहते हुए आपको बचाने के लिए वो राजा आ रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन को बदलो मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु को आपका प्रयोजन है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे वचन 35। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। तब वो जा रहा था तो अपने कपड़े मार्ग में बिछाते चले गए। जब यीशु मसीह उस जगह से गए थे, लोगों ने क्या किया? वो लोग अपने कपड़े को मार्ग में बिछा रहे थे। ध्यान से सुनो, मैं जब परमेश्वर से पूछ रहा था ये कपड़े ये लोग क्यों डालते हैं,
तो पता है आपका कपड़ा आपका पहचान दिखाता है। एक डॉक्टर का कपड़ा अलग होता है सर, एक वकील का कपड़ा अलग होता है, पुलिस का कपड़ा अलग होता है। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग अपनी पहचान को यीशु के कदमों पर डाल रहे थे, अपने पोस्ट को यीशु के कदमों पर डाल रहे थे। आजकल लोगों को ना घमंड है अपनी पोस्ट का, जो काम वो करते हैं लोगों को आजकल घमंड है। मैं डॉक्टर है ना, मैं वकील है ना, मैं ये है ना। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? अपनी पहचान को यीशु के कदमों पर डाल रहे थे। आज आप किसी भी पोस्ट पे होते होंगे सर, परमेश्वर आपके उस पोस्ट से काफी बड़ा है। आज आप कोई भी काम कर रहे होंगे सर, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा है। कुछ लोगों ने अपने पोस्ट को परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ा बना दिया है। कुछ लोगों ने आपके अपने जॉब को यीशु मसीह से इतना बड़ा बना दिया है कि संडे को उनको आने को जमता नहीं, क्योंकि वो लोग को जॉब पर जाना है। कुछ लोगों ने जॉब को बड़ा बना दिया है, लेकिन तुम्हारा जॉब का औकात यीशु के पैर के नीचे है। तुम्हारी पहचान जिसके ऊपर तुम लोग घमंड करते हैं, तुम लोग मतलब मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग अच्छे लोग हैं, पर कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो शायद लाइव में सुन रहे होंगे, क्योंकि जॉब पर है तो लाइव में बैठे हैं। पॉइंट मिल जाता है इसे। अपनी पहचान को कहाँ डालना है? यीशु के कदमों पर डालना है। आज आपकी जो अच्छाई है उसको यीशु के कदमों पर डाल दो। बोल दो यीशु, मैं इतना, ये मेरे में अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये तुझसे बढ़कर नहीं है मेरे लिए। किसी भी चीज को यीशु से बढ़कर मत समझो। अपने जीवन में सब कुछ उसकी जगह कहाँ है? अपनी पहचान यीशु के पैरों के नीचे। इन लोगों ने क्या किया? एक प्रोफेटिक साइन था ये कि मेरा औकात नहीं है खुदा, मैं जो भी कर रहा हूं आज वो तेरे वजह से कर रहा हूं, इसको मैं तुझको दे देता हूं। जब आप ऐसा करने लगोगे ना, तब खुदा की आशीष को अपने जीवन में देखने लगोगे। जब आपके पास जो बेहतर है वो खुदा को दोगे, तो खुदा के पास जो बेहतर है वो आपको देगा। मैंने कहा जब आपका बेस्ट आप परमेश्वर को दोगे, तो परमेश्वर अपना बेस्ट आपको देगा, और उसका बेस्ट सच में बेस्ट है, उसके बेस्ट में कमी नहीं है। जो आप मांग रहे हैं वो उसका बेस्ट है। और जब तुम तुम्हारा बेस्ट दोगे, तुम तुम्हारी आराधना करोगे, खुदावन उस बातों को आपके लिए करेगा। इन लोगों ने अपने कपड़ों को खुदा के पैरों पर रखा। आगे पढ़ेंगे। निकट आते हुए जब जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य नामों के कारण जो उन्होंने देख के आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे और कहने लगे, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। ये लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जब अपनी पहचान आप खुदा के चरणों पर डाल दोगे, आप परमेश्वर की महिमा करने लग जाओगे, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने लग जाओगे, और वही परमेश्वर आज आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। पाम संडे इज नॉट अबाउट जस्ट एन एंट्री ऑफ अ किंग, इट इज अबाउट रिडेम्पशन। वो छुटकारे के बारे में। खुदावन ने उस गधे को छुटकारा दिया पाम संडे के दिन। खुदा ने कुछ चीजों से बाहर निकाला पाम संडे के दिन। खुदा ने कुछ अधिकार दिया पाम संडे के दिन। पाम संडे के दिन पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हुई, और आज वही दिन है। मैंने कहा ये महीना नई शुरुआत का महीना है। खुदावन आपके जीवन में नई शुरुआत जरूर करेगा। आज के खास करके इस वचन को मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन इस वचन को अपने हृदय में बांध लो मेरे प्रियो। यरूशलेम में खुदा का प्रवेश हो चुका है, वो राजा आपके जीवन में आ चुके हैं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें। सब लोग शांति से अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। राजा यरूशलेम में आ चुके हैं। राजा यरूशलेम में आ चुके हैं। राजा यरूशलेम में आ चुके हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आदर करो। अगर अब तक परमेश्वर को अपना जीवन में राजा बोलकर मैंने स्वीकार नहीं किया है, तो ये एक अच्छा समय है। वो राजा आपके जीवन में आना चाहता है। उस राजा को अपने जीवन में आने दो।